17 गेंदे 39 रन। टीम मुंबई है तैयार या फिर आरसीबी कचेगी धागा। दूसरी गेंद के साथ आते हुए भुवनेश्वर कुमार, सामने हार्दिक पांड्या इस समय मौजूद। ओवर द विकेट के साथ भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर के कंधों पर जीत और हार का वो मार्जिन बना हुआ और कहीं ना कहीं भुवी अच्छी गेंदबाजी करना चाहेंगे। अगली गेंद ड्राइव कर दिया इस गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्लॉट में 4। हार्दिक पांड्या रुक नहीं रहे हैं और जब तक पांड्या रुकेंगे नहीं मुंबई मुकाबले को हार नहीं सकती। एक और गेंद पर जड़ दिया 4। अब 16 गेंदों में 35 रन चाहिए। एक समय ऐसा था जब 45 गेंदों में 130 रन चाहिए थे, लेकिन वहां से पांड्या और तिलक ने कमाल कर दिया इस मुकाबले में। ओवर की तीसरी गेंद के साथ भुवनेश्वर कुमार, सामने हार्दिक पांड्या। एक और गेंद, तीसरी गेंद पैरों पर यॉर्कर, हल्का अंदर की तरफ रखने की कोशिश, ड्राइव कर दिया बल्लेबाज ने। फील्डर मौजूद, सिंगल की मांग। तेजी के साथ वो सिंगल दौड़ के पूरा किया बल्लेबाजों ने। सिंगल की मदद से स्कोर 188, लॉस ऑफ 4 विकेट। सामना करेंगे इस ओवर की चौथी गेंद का तिलक वर्मा। मुकाबला पूरी तरीके से खुल चुका है जब साथियों आखिरी के लम्हों में, आखिरी के ओवर में जा रहा है ओवर। यहां पर 15 गेंदों में 34 रन चाहिए एमआई की टीम को यहां से जीत के लिए। ओवर द विकेट से आते हुए भुवनेश्वर कुमार, तीसरी गेंद पर सिंगल। चौथी गेंद तिलक वर्मा के सामने। आए गेंद की भूमि की आगे की तरफ डाली हुई गेंद, फुल टॉस। तिलक ने भी आगे बढ़कर इस गेंद को फुल टॉस को खेलने का प्रयास किया है। गेंद हवा में, फील्डर नीचे मौजूद और आउट। विकेट गिरता हुआ टीम मुंबई का। कमबैक करती हुई आरसीबी की टीम, तिलक वर्मा। अगर ये मुकाबला टीम मुंबई जीतती है तो जो मुकाबले के हीरो रहेंगे वो हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा रहेंगे। वहां पर मुकाबले में जीत के झंडे गाड़ने वाले ये खिलाड़ी आप कहेंगे कि, और विकेट निकाल दिए भुवी ने। इस समय जिस विकेट की तलाश थी टीम आरसीबी को, वो विकेट गिरती हुई इस मोमेंट पर। देखिए पॉइंट टेबल के लिए आप तैयार रहिए क्योंकि पॉइंट टेबल में आज बड़े उलटफेर होने वाले हैं। और वाकई जब 14 गेंदों में 34 रन चाहिए तो मुंबई के ऊपर भी दबाव है और बेंगलुरु के ऊपर भी दबाव है यहां पर, क्योंकि आखिरी ओवर में भी मुकाबला पलटा जा सकता है। और नमन धीर आ चुके हैं बल्लेबाज मैदान में। पिछले मुकाबले में क्या कमाल की पारी खेली थी नमन धीर ने। इस समय 5वीं गेंद के साथ सामने नमन धीर स्ट्राइक पर मौजूद। 14 गेंदे 34 रन। अगली गेंद के साथ गेंदबाज तैयार होते हुए भुवनेश्वर कुमार इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर दौड़ेंगे। समय मिड ऑन है, मिड ऑफ है, मिड विकेट बाउंड्री पॉइंट, डीप पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर। ये फील्डिंग इस समय बदली जा रही है, लगातार फील्डिंग को बदलने की कोशिश हो रही है टीम के खिलाड़ियों के द्वारा। अगली गेंद के साथ गेंदबाज तैयार होंगे। समय सामने बल्लेबाज ओवर की 5वीं गेंद का सामना करेंगे नमन धीर। हल्का समय लेते हुए मैं देख पा रहा हूं तो यहां पर हल्का समय लेकर आते हुए गेंदबाज, और जो लॉन्ग ऑन के फील्डर है उनको यहां पर आप कहेंगे कि लॉन्ग ऑफ पर भेज दिया गया। और मिड विकेट पर भी एक फील्डर नजर आते हुए यहां पर। अगली गेंद, इस गेंद को भी उठा दिया बल्लेबाज नमन धीर ने। पहली गेंद को 6 रन, पहली गेंद पर जड़ दिया चक्का। और 13 गेंदों में अब 28 रन चाहिए मुंबई को जीत के लिए। पहली गेंद पर चक्का जड़ दिया बल्लेबाज ने। सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का नमन धीर। कमाल के बल्लेबाज है, आखिरी गेंद किफायती डालना चाहेंगे। आखिरी गेंद यॉर्कर, कमाल की गेंद, कोई मौका नहीं रन का। 12 गेंदे 28 रन एमआई की टीम को आवश्यकता है यहां से अब। और मैं आपको बता दूं तो ये आप देखिए कुछ इस तरीके से गेंदबाजों की हालत रही है इस मुकाबले में। आरसीबी ने भी कुछ अच्छी गेंदबाजी की है नहीं। एक बार ऐसी अच्छी गेंदबाजी रही थी जब टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट हो चुके थे, रोहित शर्मा, रियान निकलटन। लेकिन उसके बाद फिर से आप कहेंगे कि हार्दिक पांड्या और खास करके तिलक वर्मा ने मुकाबले को खोला है। और अब पूरी तरीके से 12 गेंदों में 28, पूरी तरीके से मुंबई की टीम जो है वो कमबैक कर चुकी है। वहां पर पिछले कुछ समय से हार्दिक पांड्या लगातार ट्रोल हो रहे थे। आप तमाम दर्शकों को बता दूं तो हार्दिक पांड्या के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे थे कि आप मुंबई के कप्तान हैं लेकिन टीम जीत नहीं पा रही है लगातार। जबकि हार्दिक पांड्या प्रत्येक मुकाबले में मैच के विनर रह रहे। अगर आप प्रत्येक पिछले कुछ मुकाबले उठा भी ले तो
लगातार हार्दिक पांड्या अच्छी पारियां, अच्छी मुकाबले के जीत के साथ आगे बढ़ाते हैं हार्दिक का। इस समय गेंदबाजी शॉट से गेंदबाज आए, पहली गेंद हार्दिक ने इस गेंद को उठा दिया, ऊपर काफी ये गेंद गई है, पैरों पर आती हुई यॉर्कर गेंद पर नीचे फील्डर मौजूद और आउट। विकेट नंबर 6। गुरु आरसीबी की टीम ऐसे ही रुकेगी नहीं और आरसीबी ने एक और विकेट निकाल दिया यहाँ पर और वो बल्लेबाज आउट हुए जो जीत और हार का कारण बन सकते थे। हार्दिक पांड्या 15 गेंदे 42 रन। मैच मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार अभी से हार्दिक बन चुके हैं, लेकिन अभी भी 11 गेंदे 28 रन, कुछ भी हो सकता है इन आने वाली गेंदों पर। 11 गेंदे 28 रन, टीम मुंबई को जीत के लिए आवश्यकता अभी भी इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में आएंगे, लेकिन साथियों अभी भी जब तक नमन धीर मौजूद है, जब तक धीर की वो बल्लेबाजी है, तब तक कुछ भी हो सकता है मुकाबले में। और मिचेल सैंटनर वो समता रखते हैं, 22 मुकाबले 101 रन। वो ऐसे बल्लेबाज है जो बल्लेबाजी कर सकते हैं। आएंगे मैदान में, फिलहाल दूसरी गेंद का सामना करेंगे इस ओवर की। हेजलवुड ने फिर से मुकाबला खोल दिया है यहाँ पर। जब विकेट निकली है तो फिर से आप कहेंगे कि कमबैक की तरफ बढ़ रही है टीम। इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ सामने मिचेल सैंटनर, राइट आर्म ओवर द विकेट से सामने मिचेल सैंटनर स्ट्राइक पर मौजूद। एक मिड ऑन, एक मिड ऑफ, मिड विकेट बाउंड्री पॉइंट, डी पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर, ये फील्डिंग। दूसरी गेंद के साथ जॉस हेजलवुड सामने, मिचेल सैंटनर स्ट्राइक पर मौजूद। राइट आर्म ओवर द विकेट से पैरों पर डाली ये गेंद, ड्राइव कर दिया इस गेंद को, पॉइंट पर फील्डर मौजूद, सिंगल की मांग। और सिंगल के साथ अच्छी बात ये रही है मुंबई के लिए कि जो स्ट्राइक है वो नमन धीर को दे दी गई है इस समय। यहां से ज्यादा गेंदों पर नमन धीर का स्ट्राइक पर रहना बड़ा जरूरी है इस मुकाबले में। और कहीं ना कहीं नमन धीर को वो बेहतरीन पारी खेलनी पड़ेगी। तीसरी गेंद के साथ आते हुए जॉस हेजलवुड, ओवर द विकेट से जॉस हेजलवुड तीसरी गेंद के साथ सामने नमन धीर स्ट्राइक पर मौजूद। एक पॉइंट है, गली है, मिड ऑन मिड ऑफ, 10 गेंदे 27 रन। और मुंबई की टीम को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर वो बड़ी स्ट्रोक जड़नी पड़ेगी लगातार। इसी बीच हेजलवुड लेकर चले तीसरी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, मिस किया इस बार भी गेंद को और एक और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। अब जब आप डॉट गेंदे खेलेंगे तो फिर डॉट गेंदों का मतलब होगा कि दबाव बनेगा और दबाव बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता दबाव बन भी रहा है। यहां पर सामना करेंगे इस ओवर की चौथी गेंद का बल्लेबाज नमन धीर। ओवर द विकेट आते हुए चौथी गेंद के साथ सामने बल्लेबाज मौजूद नमन धीर। एक और बार पैरों पर आती हुई ये गेंद, नमन धीर का बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बल्ले के निचले हिस्से पर यह गेंद लगी, सीधा ही फील्डर इस गेंद को फील्ड करेंगे। सिंगल का मौका बल्लेबाजों के बीच। अब गेंदे 8 है, मुंबई को 26 रन चाहिए। वेल, अगर आखिरी 2 गेंदों पर वो बड़ी स्ट्रोक नहीं आती तो फिर आखिरी ओवर में मुश्किल होने वाला है पूरी तरीके से खेलना। 2 गेंदों पर वो दो बड़ी स्ट्रोक आनी जरूरी है यहां से। और सभी दर्शकों को बता दें, अगर आपको इस मुकाबले की हाईलाइट देखनी है तो फिर मैं आपको बता दूं तो नीचे मैंने एक चैनल की लिंक दे दी है, वहां पर आप जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा हाईलाइट सबसे पहले वहां पर देखने को मिलेगी। 5वीं गेंद के साथ आए गेंद की, उठा दिया मिचेल सैंटनर ने इस गेंद को लॉफ्ट करते हुए, हवा में यह गेंद और 6 रन। दर्शकों में गई यह गेंद, कमाल की बाउंड्री बल्लेबाज मिचेल सैंटनर की, गुडन लेंथ गेंद थी, उठा दिया इस गेंद को भी। 7 गेंदों में 20 रन, आखिरी ओवर में जाएगा ये मुकाबला। 7 गेंदे 20 रन मुंबई, मिचेल सैंटनर 78 मीटर वो लंबा स्ट्रोक अपने बल्ले से जड़ते हुए इस समय। और अभी भी मुंबई की टीम मुकाबले में बची हुई है। यहां पर अगर एक और चक्का लग गया तो फिर जॉस हेजलवुड डुबा जाएंगे आरसीबी को। इस गेंद को डॉट डालना पड़ेगा हेजलवुड को। ओवर द विकेट के साथ हेजलवुड दौड़ना शुरू किया इस समय। आखिरी गेंद फिर से फुल टॉस, मिचेल सैंटनर आमतौर पर फुल टॉस को छोड़ते हैं नहीं, लेकिन इस बार भी उठा दिया इस गेंद को भी, फील्डर मौजूद है हालांकि इस बार वहां पर।
सिंगल दौड़ने का मौका, तेजी के साथ सिंगल दौड़े इस गेंद पर। 6 गेंदे 19 रन। रोहित शर्मा 17 पर आउट हुए, रियान निकलटन 17, विलजॉक्स 22, सूर्य कुमार यादव 28 और तिलक वर्मा 26 पर। आप कहेंगे कि कमाल की बल्लेबाजी तिलक का। अगर मुकाबला जीती है टीम मुंबई तो मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार हार्दिक पांड्या या फिर तिलक वर्मा कोई एक बल्लेबाज बनेंगे वहां से। और तिलक वर्मा वही बल्लेबाज जो पिछले मुकाबले में रिटायर्ड हट के बहाने से बाहर ले जाए गए जब पूरी तरीके से मुश्किल में जा चुकी थी टीम। 6 गेंदे 19 रन। सभी साथी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से साथियों सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर गेंदबाजी में कुणाल पांड्या आ चुका है। कुणाल पांड्या पहली गेंद सामने, मिचेल सैंटनर स्ट्राइक पर मौजूद। अब कुणाल पांड्या सामने, मिचेल सैंटनर। 6 गेंदे 19 रन और ये तभी होगा जब आप पहली गेंद से ही वो बाउंड्री लगाएंगे यहाँ पर। लेकिन आप पहली गेंद पर बाउंड्री लगाएंगे नहीं तो फिर कुछ काम होगा नहीं यहाँ पर। सभी दर्शकों से अनुरोध है साथियों, नीचे मैंने लिंक दे दी है, वो दूसरा चैनल है, उसको जरूर जाकर सब्सक्राइब करें। आने की जो हाईलाइट है इस मुकाबले की हाईलाइट मैं आपको वहां पर देने वाला हूं। यहाँ पर अगली गेंद कुणाल पांड्या की, ड्राइव कर दिया, गेंद को फील्डर नीचे मौजूद और आउट। विकेट गिर चुकी है इस समय पहली गेंद पर। मिचेल सैंटनर, छोटी गेंद, बड़ा प्रहार करने का प्रयास। कहानी में ट्विस्ट बाकी है क्योंकि जब तक नमन धीर स्ट्राइक से दूर है मुंबई जीत नहीं सकती और नमन धीर के पास स्ट्राइक आनी जरूरी है। यहां से जब तक नमन धीर स्ट्राइक से दूर है कहीं ना कहीं मुंबई जीत नहीं सकती और दीपक शहर कोशिश करनी पड़ेगी पहली गेंद के साथ ही स्ट्राइक दे। 5 गेंदों में 19 रन चाहिए। दीपक शहर 85 मुकाबले 81 विकेट, लेकिन अब आवश्यकता है जब दीपक शहर पहली गेंद से वो स्ट्राइक नमन धीर को दे। गेंदबाजी शॉट से गेंदबाज तैयार, सामने नए बल्लेबाज इस समय मैदान में आते हुए। दीपक शहर मैदान में आ चुके हैं। यहां पर फील्डिंग में लंबे परिवर्तन कर रही है टीम। इस समय ओवर की दूसरी गेंद के साथ कुणाल पांड्या, सामने दीपक शहर स्ट्राइक पर मौजूद। या बिल्कुल ओवर की दूसरी गेंद उठा दिया, इस गेंद को एक और फील्डर नीचे मौजूद और एक और विकेट मिल चुका है इस समय। एक और दीपक शहर पहली गेंद पर गलती क्यों कर रहे हैं ये समस्या पर है जब स्ट्राइक नमन धीर को देनी चाहिए यहां पर। और कुणाल पांड्या यहां से अब हैट्रिक पर होने वाले हैं। यहां पर हार्दिक पांड्या निराश है, हताश है, समझ से अपरे है किस तरीके से बल्लेबाजी। पांड्या कहीं ना कहीं अगर मौजूद रहते इस मुकाबले में तो मुकाबला जीत सकती थी टीम मुंबई। और आज मुंबई हार रही है और मुंबई हार के साथ साथ साथियों आपको बता दूं तो 4 गेंदों में अभी भी जीत सकती है, लेकिन जैसे ये मुकाबला हारेगी टीम मुंबई सबसे नीचे पॉइंट्स टेबल में 10 पर आने वाली है और उसके बाद मुंबई वहां से फिर क्वालिफाई करना, सुपर 4 में पहुंचना ये सपना रह जाएगा मुंबई के लिए। चलिए कुणाल पांड्या हैट्रिक पर, क्या हैट्रिक निकालेंगे कुणाल? क्या कुणाल निकालेंगे हैट्रिक? सामने नए बल्लेबाज इस समय मैदान में आते हुए। हैट्रिक बॉल होने वाली है यहां पर। हैट्रिक निकालने का मौका कुणाल के पास। कुणाल की भी आज हार्दिक पांड्या ने लंबी धुलाई की थी, 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे वहां पर और भाई ने एक टीम की तरफ मुकाबला झोंका, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे भाई कुणाल पांड्या, कहते हैं ना भाई का बदला भाई लेते, और कुणाल पांड्या ने किया है वो काम। कमाल की गेंदबाजी मैं यहां पर कहूंगा कुणाल की। कैंट बोल्ट को कोशिश ये करनी पड़ेगी एक गेंद के साथ वो सिंगल दौड़े और नमन धीर को स्ट्राइक दे ताकि 3 गेंदों पर 3 छक्के लग सके वहां पर। ओवर द विकेट से कुणाल पांड्या, अगली गेंद कैंट बोल्ट खेलने का प्रयास, बल्ले का संपर्क हुआ है नहीं, ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद है, वाइड गेंद मिल जाएगी इस समय। तो 4 गेंदों में 18 रन और ये आईपीएल का एक और आप कहेंगे कि सबसे बड़ा रोमांचक मुकाबला जब आखिरी के ओवर में मुकाबला आ चुका है यहां पर 2 बड़ी टीमों के बीच। 4 गेंदे 18 रन, सामने ट्रेंट बोल्ट इस समय स्ट्राइक पर मौजूद। कुणाल पांड्या हल्का समय लेते हुए ओवर द विकेट आएंगे, गेंद करेंगे, 3 छक्के लगने जरूरी है। अभी भी अगली गेंद उठा दिया, इस गेंद को सिंगल दौड़ लिया और सिंगल के साथ
बोल्ट ने आखिरकार जो स्ट्राइक है वो नमन धीर को दे दी है और नमन धीर को यहां पर अब कोशिश करनी पड़ेगी 3 गेंदों में 3 छक्के की। देखिए जनाब, नमन धीर अगर आप वो कोशिश करेंगे नहीं तो फिर टीम जीतेगी नहीं। और सभी दर्शकों से अनुरोध है साथियों, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें हमारे साथ। रोहित भाई आपका शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। परवीन भाई आपका भी शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और राम किशोर आपका भी शुक्रिया इस समय चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। 3 गेंदे 17 रन और अब स्ट्राइक नमन धीर के पास है। उम्मीद यही है मुंबई की कि नमन धीर, जिनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके हाथों पर वो बड़ी आप कहेंगे कि टीम की जीत और हार निर्भर करती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं नमन धीर वो कोशिश करनी पड़ेगी 3 छक्के लगाने की बल्लेबाज को। साथियों जुड़े रहिए क्योंकि पॉइंट्स टेबल भी अपडेट होने वाला है। पॉइंट्स टेबल की तस्वीर आप देख लीजिए। इसके बाद या तो बेंगलुरु टॉप पर जाएगी या फिर मुंबई बॉटम पर जाएगी। यहां पर कुणाल पांड्या ओवर की चौथी गेंद के साथ सामने नमन धीर स्ट्राइक पर मौजूद। 3 गेंदे 17 रन मुंबई की टीम को आवश्यकता। चौथी गेंद के साथ तैयार होते हुए कुणाल इस ओवर की अब हल्का समय लेते हुए मैं देख पा रहा हूं तो गेंदबाज अपने गेंदबाजी रनअप से दौड़ते हुए समय 1 गेंद डॉट खेलने का मतलब मुकाबला हार सकती है टीम। लोसान भाई आपका भी शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जीतू भाई, जीतू जी आपका भी वेलकम सब्सक्राइब करने के लिए। समय 3 गेंदे 17 रन। और तमाम दर्शकों को बता दूं तो नीचे लिंक दे दी है मैंने हाईलाइट, अगर आप इस मुकाबले की देखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय गेंद हवा में और मिड विकेट के ऊपर से स्लॉट 4। अब 2 गेंदों में 13 रन चाहिए जनाब। अगर गेंदबाज गलती करते तो मुकाबला मुंबई जीतेगी, लेकिन अगर गेंदबाज 2 गेंदों में 2 छक्के भी खाते तो फिर मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा वहां से। चलिए मुकाबले में रोमांच बढ़ता हुआ क्योंकि चौका लगा लिया नमन धीर ने। 2 गेंदों में 2 छक्के और उसका मतलब मुंबई जो है वो सुपर ओवर में मुकाबला ले जाएगी वहां से। पास तो मांडोल जी आपका शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ग्रीस गिरी आपका भी वेलकम करते हैं। इस समय अगली गेंद के साथ तैयार होते हुए कुणाल पांड्या। 3 विकेटें निकाली है कुणाल और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस लेग स्टंप की लाइन में वो कमाल की गेंदबाज की नजर आ रही है वहां पर। अपनी अगली गेंद के साथ आते हुए कुणाल, सामने बल्लेबाज नमन धीर स्ट्राइक पर मौजूद। एक और बार कुणाल की पैरों पर गुगली डालने का प्रयास। हवा में यह गेंद, नीचे फील्डर मौजूद और आउट। एक और कमाल की गेंद, कैच चेक किया जाएगा वहां पर। बाउंड्री भी चेक होगी और कैच भी चेक होगा क्योंकि चलिए रुक जाइए क्योंकि कैच के साथ बाउंड्री भी चेक की जाएगी। यहां पर या तो 6 रन मिलेंगे या फिर विकेट। 1 गेंद और 1 गेंद पर 6 रन तभी कम हो गए जब वहां पर वो विकेट मिलता है। यहां पर जसप्रीत बुमराह नए बल्लेबाज आएंगे, आखिरी बल्लेबाज। मुंबई ने आज काफी स्ट्रगल किया, नो डाउट। मुंबई की टीम जिस तरीके से खेली मुकाबला, आप कहेंगे कि काफी उतार चढ़ाव वाला मुकाबला रहा लगातार। हमारे साथ तकरीबन 7-8 हजार मित्र मौजूद है और सभी दर्शकों से अनुरोध है साथियों लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम लाइव आए पहली गेंद के साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर रिव्यू में वैसे आउट ही रहेंगे बल्लेबाज क्योंकि ये गेंद सीधा ही फील्डर के हाथ में गई है। आखिरी गेंद पर पॉइंट्स टेबल अपडेट होने वाला है पूरी तरीके से। ओवर द विकेट आते हुए कुणाल पांड्या, सामने बल्लेबाज, अपील, लंबी अपील और नॉट आउट बने रहेंगे। 12 रनों से जीत चुकी है इस समय टीम। मैं आप तमाम दर्शकों को बता दूं तो इस मुकाबले में जो पॉइंट्स टेबल है पूरी तरीके से बड़े उलटफेर होने वाले पॉइंट्स टेबल में, जहां पर टीम आरसीबी कमबैक करेगी पॉइंट्स टेबल में। और सभी दर्शक जाते जाते लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम लाइव आए पहली गेंद के साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके और पहली गेंद के साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सके। में मैच के विनर रह रहे, अगर आप प्रत्येक पिछले कुछ मुकाबले उठा भी ले तो लगातार हार्दिक पांड्या अच्छी पारियां, अच्छी मुकाबले के जीत के साथ आगे बढ़ाते हैं हार्दिक का। इस समय गेंदबाजी शॉट से गेंदबाज आए, पहली गेंद हार्दिक ने इस गेंद को उठा दिया, ऊपर काफी ये गेंद गई है, पैरों पर आती हुई यॉर्कर गेंद पर नीचे फील्डर मौजूद और आउट। विकेट नंबर 6। गुरु आरसीबी की टीम ऐसे ही रुकेगी नहीं और आरसीबी ने एक और विकेट निकाल दिया। यहां पर
और वो बल्लेबाज आउट हुए जो जीत और हार का कारण बन सकते थे। हार्दिक पांड्या 15 गेंदे 42 रन। मैच मैन ऑफ द मैच के परवल दावेदार अभी से हार्दिक बन चुके हैं, लेकिन अभी भी 11 गेंदे 28 रन, कुछ भी हो सकता है इन आने वाली गेंदों पर। 11 गेंदे 28 रन, टीम मुंबई को जीत के लिए आवश्यकता अभी भी इस मुकाबले में। नए बल्लेबाज इस समय मैदान में आएंगे, लेकिन साथियों अभी भी जब तक नमन धीर मौजूद है, जब तक धीर की वो बल्लेबाजी है, तब तक कुछ भी हो सकता है मुकाबले में। और मिचेल सैंटनर वो समता रखते हैं 22 मुकाबले 101 रन। वो ऐसे बल्लेबाज है जो बल्लेबाजी कर सकते हैं, आएंगे मैदान में। फिलहाल दूसरी गेंद का सामना करेंगे इस ओवर की। हेजलवुड ने फिर से मुकाबला खोल दिया है यहां पर। जब विकेट निकली है तो फिर से आप कहेंगे कि कमबैक की तरफ बढ़ रही है टीम। इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ सामने मिचेल सैंटनर, राइट आर्म ओवर द विकेट से सामने मिचेल सैंटनर स्ट्राइक पर मौजूद। एक मिड ऑन, एक मिड ऑफ, मिड विकेट बाउंड्री पॉइंट, डी पॉइंट और डीप एक्स्ट्रा कवर, ये फील्डिंग। दूसरी गेंद के साथ जॉस हेजलवुड सामने, मिचेल सैंटनर स्ट्राइक पर मौजूद। राइट आर्म ओवर द विकेट से पैरों पर डाली ये गेंद, ड्राइव कर दिया इस गेंद को, पॉइंट पर फील्डर मौजूद, सिंगल की मांग। और सिंगल के साथ अच्छी बात ये रही है मुंबई के लिए कि जो स्ट्राइक है वो नमन धीर को दे दी गई है इस समय। यहां से ज्यादा गेंदों पर नमन धीर का स्ट्राइक पर रहना बड़ा जरूरी है इस मुकाबले में। और कहीं ना कहीं नमन धीर को वो बेहतरीन पारी खेलनी पड़ेगी। तीसरी गेंद के साथ आते हुए जॉस हेजलवुड, ओवर द विकेट से जॉस हेजलवुड तीसरी गेंद के साथ सामने, नमन धीर स्ट्राइक पर मौजूद। एक पॉइंट है, गली है, मिड ऑन मिड ऑफ, 10 गेंदे 27 रन। और मुंबई की टीम को भी कहीं ना कहीं यहाँ पर वो बड़ी स्ट्रोक जड़नी पड़ेगी लगातार। इसी बीच हेजलवुड लेकर चले तीसरी गेंद, फ्लाइटेड गेंद, मिस किया इस बार भी गेंद को। और एक और गेंद सीधा विकेट कीपर के हाथों में। अब जब आप डॉट गेंदे खेलेंगे तो फिर डॉट गेंदों का मतलब होगा कि दबाव बनेगा, और दबाव बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता दबाव बन भी रहा है। यहां पर सामना करेंगे इस ओवर की चौथी गेंद का बल्लेबाज नमन धीर। ओवर द विकेट आते हुए चौथी गेंद के साथ सामने बल्लेबाज मौजूद, नमन धीर। एक और बार पैरों पर आती हुई गेंद, नमन धीर का बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, बल्ले के निचले हिस्से पर यह गेंद लगी, सीधा ही फील्डर इस गेंद को फील्ड करेंगे। सिंगल का मौका बल्लेबाजों के बीच। अब गेंदे आते हैं, मुंबई को 26 रन चाहिए। वेल, अगर आखिरी 2 गेंदों पर वो बड़ी स्ट्रोक नहीं आती तो फिर आखिरी ओवर में मुश्किल होने वाला है पूरी तरीके से खेलना। 2 गेंदों पर वो 2 बड़ी स्ट्रोक आनी जरूरी है यहां से। और सभी दर्शकों को बता दें, अगर आपको इस मुकाबले की हाईलाइट देखनी है तो फिर मैं आपको बता दूं तो नीचे मैंने एक चैनल की लिंक दे दी है, वहां पर आप जा सकते हैं, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जैसे ही मुकाबला समाप्त होगा हाईलाइट सबसे पहले वहां पर देखने को मिलेगी। 5वीं गेंद के साथ आए गेंद की, उठा दिया मिचेल सैंटनर ने इस गेंद को लॉफ्ट करते हुए, हवा में यह गेंद और 6 रन। दर्शकों में गई यह गेंद, कमाल की बाउंड्री बल्लेबाज मिचेल सैंटनर की, गुडन लेंथ गेंद थी, उठा दिया इस गेंद को भी। 7 गेंदों में 20 रन, आखिरी ओवर में जाएगा ये मुकाबला। 7 गेंदे 20 रन मुंबई, मिचेल सैंटनर 78 मीटर वो लंबा स्ट्रोक अपने बल्ले से जड़ते हुए इस समय। और अभी भी मुंबई की टीम मुकाबले में बची हुई है। यहां पर अगर एक और चक्का लग गया तो फिर जॉस हेजलवुड डुबा जाएंगे आरसीबी को। इस गेंद को डॉट डालना पड़ेगा हेजलवुड को। ओवर द विकेट के साथ हेजलवुड दौड़ना शुरू किया इस समय। आखिरी गेंद फिर से फुल टॉस। मिचेल सैंटनर आमतौर पर फुल टॉस को छोड़ते हैं नहीं, लेकिन इस बार भी उठा दिया इस गेंद को भी। फील्डर मौजूद है, हालांकि इस बार वहां पर सिंगल दौड़ने का मौका, तेजी के साथ सिंगल दौड़े इस गेंद पर। 6 गेंदे 19 रन। रोहित शर्मा 17 पर आउट हुए, रियान निकलटन 17, विल जॉक्स 22, सूर्य कुमार यादव 28 और तिलक वर्मा 26 पर। आप कहेंगे कि कमाल की बल्लेबाजी तिलक का। अगर मुकाबला जीती है टीम मुंबई तो मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार हार्दिक पांड्या या फिर तिलक वर्मा, कोई एक बल्लेबाज बनेंगे वहां से। और तिलक वर्मा वही बल्लेबाज जो पिछले मुकाबले में रिटायर्ड हट के
बहाने से बाहर ले जाए गए जब पूरी तरीके से मुश्किल में जा चुकी थी टीम। 6 गेंदे 19 रन। सभी साथी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से साथियों सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर गेंदबाजी में कुणाल पांड्या आ चुका है। कुणाल पांड्या पहली गेंद सामने, मिचेल सैंटनर स्ट्राइक पर मौजूद। अब कुणाल पांड्या सामने, मिचेल सैंटनर। 6 गेंदे 19 रन और ये तभी होगा जब आप पहली गेंद से ही वो बाउंड्री लगाएंगे यहाँ पर। लेकिन आप पहली गेंद पर बाउंड्री लगाएंगे नहीं तो फिर कुछ काम होगा नहीं। यहाँ पर सभी दर्शकों से अनुरोध है साथियों, नीचे मैंने लिंक दे दी है, वो दूसरा चैनल है, उसको जरूर जाकर सब्सक्राइब करें। आने की जो हाईलाइट है इस मुकाबले की हाईलाइट मैं आपको वहां पर देने वाला हूं। यहाँ पर अगली गेंद कुणाल पांड्या की ड्राइव कर दिया, गेंद को फील्डर नीचे मौजूद और आउट। विकेट गिर चुकी है इस समय पहली गेंद पर। मिचेल सैंटनर, छोटी गेंद, बड़ा प्रहार करने का प्रयास। कहानी में ट्विस्ट बाकी है क्योंकि जब तक नमन धीर स्ट्राइक से दूर है मुंबई जीत नहीं सकती और नमन धीर के पास स्ट्राइक आनी जरूरी है। यहां से जब तक नमन धीर स्ट्राइक से दूर है कहीं ना कहीं मुंबई जीत नहीं सकती और दीपक शहर कोशिश करनी पड़ेगी पहली गेंद के साथ ही स्ट्राइक दे। 5 गेंदों में 19 रन चाहिए। दीपक शहर 85 मुकाबले 81 विकेट, लेकिन अब आवश्यकता है जब दीपक शहर पहली गेंद से वो स्ट्राइक नमन धीर को दे। गेंदबाजी शॉट से गेंदबाज तैयार, सामने नए बल्लेबाज इस समय मैदान में आते हुए दीपक शहर मैदान में आ चुके हैं। यहां पर फील्डिंग में लंबे परिवर्तन कर रही है टीम। इस समय ओवर की दूसरी गेंद के साथ कुणाल पांड्या, सामने दीपक शहर स्ट्राइक पर मौजूद। या बिल्कुल ओवर की दूसरी गेंद उठा दिया इस गेंद को, एक और फील्डर नीचे मौजूद और एक और विकेट मिल चुका है इस समय। एक और दीपक शहर पहली गेंद पर गलती क्यों कर रहे हैं ये समस्या पर है जब स्ट्राइक नमन धीर को देनी चाहिए यहाँ पर। और कुणाल पांड्या यहां से अब हैट्रिक पर होने वाले हैं। यहाँ पर हार्दिक पांड्या निराश है, हताश है, समझ से अपरे है किस तरीके से बल्लेबाजी। पांड्या कहीं ना कहीं अगर मौजूद रहते इस मुकाबले में तो मुकाबला जीत सकती थी टीम मुंबई। और आज मुंबई हार रही है और मुंबई हार के साथ साथ साथियों आपको बता दूं तो 4 गेंदों में अभी भी जीत सकती है, लेकिन जैसे ये मुकाबला हारेगी टीम मुंबई सबसे नीचे पॉइंट्स टेबल में 10 पर आने वाली है और उसके बाद मुंबई वहां से फिर क्वालिफाई करना, सुपर 4 में पहुंचना ये सपना रह जाएगा मुंबई के लिए। चलिए कुणाल पांड्या हैट्रिक पर, क्या हैट्रिक निकालेंगे कुणाल, क्या कुणाल निकालेंगे हैट्रिक। सामने नए बल्लेबाज इस समय मैदान में आते हुए हैट्रिक बॉल होने वाली है। यहां पर हैट्रिक निकालने का मौका कुणाल के पास। कुणाल की भी आज हार्दिक पांड्या ने लंबी धुलाई की थी, 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे वहां पर और भाई ने एक टीम की तरफ मुकाबला झोंका, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे भाई कुणाल पांड्या, कहते हैं ना भाई का बदला भाई लेते हैं और कुणाल पांड्या ने किया है वो काम। कमाल की गेंदबाजी मैं यहां पर कहूंगा कुणाल की। ट्रेंट बोल्ट को कोशिश ये करनी पड़ेगी एक गेंद के साथ वो सिंगल दौड़े और नमन धीर को स्ट्राइक दे ताकि 3 गेंदों पर 3 छक्के लग सके वहां पर। ओवर द विकेट से कुणाल पांड्या, अगली गेंद ट्रेंट बोल्ट, खेलने का प्रयास, बल्ले का संपर्क हुआ है नहीं, ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद है, वाइड गेंद मिल जाएगी इस समय। तो 4 गेंदों में 18 रन और ये आईपीएल का एक और आप कहेंगे कि सबसे बड़ा रोमांचक मुकाबला जब आखिरी के ओवर में मुकाबला आ चुका है यहां पर 2 बड़ी टीमों के बीच। 4 गेंदे 18 रन, सामने ट्रेंट बोल्ट इस समय स्ट्राइक पर मौजूद। कुणाल पांड्या हल्का समय लेते हुए ओवर द विकेट आएंगे, गेंद करेंगे, 3 छक्के लगने जरूरी है। अभी भी अगली गेंद उठा दिया, इस गेंद को सिंगल दौड़ लिया और सिंगल के साथ बोल्ट ने आखिरकार जो स्ट्राइक है वो नमन धीर को दे दी है और नमन धीर को यहां पर अब कोशिश करनी पड़ेगी 3 गेंदों में 3 छक्के की। देखिए जनाब, नमन धीर अगर आप वो कोशिश करेंगे नहीं तो फिर टीम जीतेगी नहीं। और सभी दर्शकों से अनुरोध है साथियों, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें हमारे साथ। रोहित भाई आपका शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, परवीन भाई आपका भी शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और राम किशोर आपका भी शुक्रिया इस समय चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।
3 गेंदे 17 रन और अब स्ट्राइक नमनदीर के पास है। उम्मीद यही है मुंबई की कि नमनदीर, जिनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके हाथों पर वो बड़ी, आप कहेंगे कि टीम की जीत और हार निर्भर करती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं नमनदीर वो कोशिश करनी पड़ेगी 3 छक्के लगाने की बल्लेबाज को। साथियों जुड़े रहिए क्योंकि पॉइंट्स टेबल भी अपडेट होने वाला है। पॉइंट्स टेबल की तस्वीर आप देख लीजिए। इसके बाद या तो बेंगलुरु टॉप पर जाएगी या फिर मुंबई बॉटम पर जाएगी। यहां पर कृणाल पांड्या ओवर की चौथी गेंद के साथ सामने नमनदीर स्ट्राइक पर मौजूद। 3 गेंदे 17 रन मुंबई की टीम को आवश्यकता। चौथी गेंद के साथ तैयार होते हुए कृणाल इस ओवर की अब हल्का समय लेते हुए मैं देख पा रहा हूं तो गेंदबाज अपने गेंदबाजी रनअप से दौड़ते हुए समय, एक गेंद डॉट खेलने का मतलब मुकाबला हार सकती है टीम। लोसान भाई आपका भी शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जीतू भाई, जीतू जी आपका भी वेलकम सब्सक्राइब करने के लिए। समय 3 गेंदे 17 रन, और तमाम दर्शकों को बता दूं तो नीचे लिंक दे दी है मैंने, हाईलाइट अगर आप इस मुकाबले की देखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय गेंद हवा में और मिड विकेट के ऊपर से स्लॉट 4। अब 2 गेंदों में 13 रन चाहिए जनाब। अगर गेंदबाज गलती करते तो मुकाबला मुंबई जीतेगी, लेकिन अगर गेंदबाज 2 गेंदों में 2 छक्के भी खाते तो फिर मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा वहां से। चलिए मुकाबले में रोमांच बढ़ता हुआ क्योंकि चौका लगा लिया नमनदीर ने। 2 गेंदों में 2 छक्के, और उसका मतलब मुंबई जो है वो सुपर ओवर में मुकाबला ले जाएगी वहां से। पास तो मांडोल जी आपका शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ग्रीस गिरी आपका भी वेलकम करते हैं। इस समय अगली गेंद के साथ तैयार होते हुए कृणाल पांड्या। 3 विकेटें निकाली है कृणाल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस लेग स्टंप की लाइन में वो कमाल की गेंदबाज की नजर आ रही है वहां पर। अपनी अगली गेंद के साथ आते हुए कृणाल, सामने बल्लेबाज नमनदीर स्ट्राइक पर मौजूद। एक और बार कृणाल की पैरों पर गुगली डालने का प्रयास, हवा में यह गेंद, नीचे फील्डर मौजूद और आउट। एक और कमाल की गेंद, कैच चेक किया जाएगा वहां पर, बाउंड्री भी चेक होगी और कैच भी चेक होगा, क्योंकि चलिए रुक जाइए, क्योंकि कैच के साथ बाउंड्री भी चेक की जाएगी। यहां पर या तो 6 रन मिलेंगे या फिर विकेट। एक गेंद और एक गेंद पर 6 रन तभी कम हो गए जब वहां पर वो विकेट मिलता है। यहां पर जसप्रीत बुमराह नए बल्लेबाज आएंगे, आखिरी बल्लेबाज। मुंबई ने आज काफी स्ट्रगल किया, नो डाउट। मुंबई की टीम जिस तरीके से खेली मुकाबला, आप कहेंगे कि काफी उतार चढ़ाव वाला मुकाबला रहा लगातार। हमारे साथ तकरीबन 7-8 हजार मित्र मौजूद है, और सभी दर्शकों से अनुरोध है साथियों लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम लाइव आए पहली गेंद के साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर रिव्यू में वैसे आउट ही रहेंगे बल्लेबाज, क्योंकि ये गेंद सीधा ही फील्डर के हाथ में गई है। आखिरी गेंद पर पॉइंट्स टेबल अपडेट होने वाला है पूरी तरीके से। ओवर द विकेट से आते हुए कृणाल पांड्या, सामने बल्लेबाज, अपील, लंबी अपील और नॉट आउट बने। अगर एक और चक्का लग गया तो फिर जॉस हेजलवुड डुबा जाएंगे आरसीबी को। इस गेंद को डॉट डालना पड़ेगा हेजलवुड को। ओवर द विकेट के साथ हेजलवुड दौड़ना शुरू किया। इस समय आखिरी गेंद, फिर से फुल टॉस। मिचेल सैंटनर आमतौर पर फुल टॉस को छोड़ते हैं नहीं, लेकिन इस बार भी उठा दिया इस गेंद को भी। फील्डर मौजूद है, हालांकि इस बार वहां पर सिंगल दौड़ने का मौका, तेजी के साथ सिंगल दौड़े इस गेंद पर। 6 गेंदे 19 रन। रोहित शर्मा 17 पर आउट हुए, रियान रिकल्टन 17, विल जॉक्स 22, सूर्य कुमार यादव 28 और तिलक वर्मा 26 पर। आप कहेंगे कि कमाल की बल्लेबाजी तिलक का। अगर मुकाबला जीती है टीम मुंबई तो मैन ऑफ द मैच के प्रबल दावेदार हार्दिक पांड्या या फिर तिलक वर्मा, कोई एक बल्लेबाज बनेंगे वहां से। और तिलक वर्मा वही बल्लेबाज जो पिछले मुकाबले में रिटायर्ड हट के बहाने से बाहर ले जाए गए जब पूरी तरीके से मुश्किल में जा चुकी थी टीम। 6 गेंदे 19 रन। सभी साथी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से साथियों सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर गेंदबाजी में कृणाल पांड्या आ चुका है। कृणाल पांड्या, पहली गेंद, सामने मिचेल सैंटनर स्ट्राइक पर मौजूद। अब कृणाल पांड्या, सामने मिचेल सैंटनर। 6 गेंदे 19 रन, और ये तभी होगा जब आप पहली गेंद से ही वो बाउंड्री लगाएंगे। यहाँ पर
लेकिन आप पहली गेंद पर बाउंड्री लगाएंगे नहीं तो फिर कुछ काम होगा नहीं। यहाँ पर सभी दर्शकों से अनुरोध है साथियों, नीचे मैंने लिंक दे दी है, वो दूसरा चैनल है, उसको जरूर जाकर सब्सक्राइब करें। आने की जो हाईलाइट है इस मुकाबले की हाईलाइट मैं आपको वहां पर देने वाला हूं। यहाँ पर अगली गेंद कुणाल पांड्या की ड्राइव कर दिया, इस गेंद को फील्डर नीचे मौजूद और आउट। विकेट गिर चुकी है इस समय पहली गेंद पर। मिचेल सैंटनर छोटी गेंद बड़ा प्रहार करने का प्रयास। कहानी में ट्विस्ट बाकी है क्योंकि जब तक नमन धीर स्ट्राइक से दूर है मुंबई जीत नहीं सकती और नमन धीर के पास स्ट्राइक आनी जरूरी है। यहां से जब तक नमन धीर स्ट्राइक से दूर है कहीं ना कहीं मुंबई जीत नहीं सकती और दीपक शहर कोशिश करनी पड़ेगी पहली गेंद के साथ ही स्ट्राइक दे। 5 गेंदों में 19 रन चाहिए। दीपक शहर 85 मुकाबले 81 विकेट, लेकिन अब आवश्यकता है जब दीपक शहर पहली गेंद से वो स्ट्राइक नमन धीर को दे। गेंदबाजी शॉट से गेंदबाज तैयार, सामने नए बल्लेबाज इस समय मैदान में आते हुए दीपक शहर मैदान में आ चुके हैं। यहां पर फील्डिंग में लंबे परिवर्तन कर रही है टीम। समय पे ओवर की दूसरी गेंद के साथ कुणाल पांड्या, सामने दीपक शहर स्ट्राइक पर मौजूद। या बिल्कुल ओवर की दूसरी गेंद उठा दिया, इस गेंद को एक और फील्डर नीचे मौजूद और एक और विकेट मिल चुका है इस समय। एक और दीपक शहर पहली गेंद पर गलती क्यों कर रहे हैं ये समस्या पर है, जब स्ट्राइक नमन धीर को देनी चाहिए यहां पर। और कुणाल पांड्या यहां से अब हैट्रिक पर होने वाले हैं। यहां पर हार्दिक पांड्या निराश है, हताश है, समझ से अपरे है किस तरीके से बल्लेबाजी। पांड्या कहीं ना कहीं अगर मौजूद रहते इस मुकाबले में तो मुकाबला जीत सकती थी टीम मुंबई। और आज मुंबई हार रही है और मुंबई हार के साथ साथ साथियों आपको बता दूं तो 4 गेंदों में अभी भी जीत सकती है, लेकिन जैसे ये मुकाबला हारेगी टीम मुंबई सबसे नीचे पॉइंट्स टेबल में 10 पर आने वाली है और उसके बाद मुंबई वहां से फिर क्वालिफाई करना, सुपर 4 में पहुंचना ये सपना रह जाएगा मुंबई के लिए। चलिए कुणाल पांड्या हैट्रिक पर, क्या हैट्रिक निकालेंगे कुणाल, क्या कुणाल निकालेंगे हैट्रिक। सामने नए बल्लेबाज इस समय मैदान में आते हुए हैट्रिक बॉल होने वाली है। यहां पर हैट्रिक निकालने का मौका कुणाल के पास। कुणाल की भी आज हार्दिक पांड्या ने लंबी धुलाई की थी, 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाए थे वहां पर और भाई ने एक टीम की तरफ मुकाबला झोंका, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे भाई कुणाल पांड्या, कहते हैं ना भाई का बदला भाई लेते, और कुणाल पांड्या ने किया है वो काम। कमाल की गेंदबाजी मैं यहां पर कहूंगा कुणाल की। कैंट बोल्ट को कोशिश ये करनी पड़ेगी एक गेंद के साथ वो सिंगल दौड़े और नमन धीर को स्ट्राइक दे ताकि 3 गेंदों पर 3 छक्के लग सके वहां पर। ओवर द विकेट से कुणाल पांड्या, अगली गेंद कैंट बोल्ट खेलने का प्रयास, बल्ले का संपर्क हुआ है नहीं, ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद है, वाइड गेंद मिल जाएगी इस समय। तो 4 गेंदों में 18 रन और ये आईपीएल का एक और आप कहेंगे कि सबसे बड़ा रोमांचक मुकाबला, जब आखिरी के ओवर में मुकाबला आ चुका है यहां पर 2 बड़ी टीमों के बीच। 4 गेंदे 18 रन, सामने ट्रेंट बोल्ट इस समय स्ट्राइक पर मौजूद। कुणाल पांड्या हल्का समय लेते हुए ओवर द विकेट आएंगे, गेंद करेंगे, 3 छक्के लगने जरूरी है। अभी भी अगली गेंद उठा दिया, इस गेंद को सिंगल दौड़ लिया और सिंगल के साथ बोल्ट ने आखिरकार जो स्ट्राइक है वो नमन धीर को दे दी और नमन धीर को यहां पर अब कोशिश करनी पड़ेगी 3 गेंदों में 3 छक्के की। देखिए जनाब, नमन धीर अगर आप वो कोशिश करेंगे नहीं तो फिर टीम जीतेगी नहीं। और सभी दर्शकों से अनुरोध है साथियों, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। यहां पर चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करें हमारे साथ। रोहित भाई आपका शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, परवीन भाई आपका भी शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और राम किशोर आपका भी शुक्रिया इस समय चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। 3 गेंदे 17 रन और अब स्ट्राइक नमन धीर के पास है। उम्मीद यही है मुंबई की कि नमन धीर, जिनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनके हाथों पर वो बड़ी आप कहेंगे कि टीम की जीत और हार निर्भर करती है, और ऐसे में कहीं ना कहीं नमन धीर वो कोशिश करनी पड़ेगी 3 छक्के लगाने की बल्लेबाज को। साथियों जुड़े रहिए क्योंकि पॉइंट्स टेबल भी अपडेट होने वाला है। पॉइंट्स टेबल की तस्वीर आप देख लीजिए, इसके बाद या तो बेंगलुरु टॉप पर जाएगी या फिर मुंबई बॉटम पर जाएगी। यहां पर कुणाल पांड्या
ओवर की चौथी गेंद के साथ सामने नमनदीप स्ट्राइक पर मौजूद। 3 गेंदें 17 रन मुंबई की टीम को आवश्यकता। चौथी गेंद के साथ तैयार होते हुए 39 ओवर की अब हल्का समय लेते हुए मैं देख पा रहा हूं तो गेंदबाज अपने गेंदबाजी रनअप से दौड़ते हुए समय एक गेंद डॉट खेलने का मतलब मुकाबला हार सकती है टीम। लोसान भाई आपका भी शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और जीतू भाई, जीतू जी आपका भी वेलकम सब्सक्राइब करने के लिए। समय 3 गेंदें 17 रन, और तमाम दर्शकों को बता दूं तो नीचे लिंक दे दी है मैंने हाईलाइट, अगर आप इस मुकाबले की देखना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस समय गेंद हवा में और मिड विकेट के ऊपर से स्लॉट 4। अब 2 गेंदों में 13 रन चाहिए जनाब। अगर गेंदबाज गलती करते तो मुकाबला मुंबई जीतेगी, लेकिन अगर गेंदबाज 2 गेंदों में 2 छक्के भी खाते तो फिर मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा वहां से। चलिए मुकाबले में रोमांच बढ़ता हुआ, क्योंकि चौका लगा लिया नमनदीप ने। 2 गेंदों में 2 छक्के, और उसका मतलब मुंबई जो है वो सुपर ओवर में मुकाबला ले जाएगी वहां से। पास तो मांडोल जी आपका शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ग्रीस गिरी आपका भी वेलकम करते हैं। इस समय अगली गेंद के साथ तैयार होते हुए कुणाल पांड्या। 3 विकेटें निकाली है कुणाल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस लेग स्टंप की लाइन में वो कमाल की गेंदबाज की नजर आ रही है वहां पर। अपनी अगली गेंद के साथ आते हुए कुणाल, सामने बल्लेबाज नमनदीप स्ट्राइक पर मौजूद। एक और बार कुणाल की पैरों पर गुगली डालने का प्रयास, हवा में यह गेंद, नीचे फील्डर मौजूद और आउट। एक और कमाल की गेंद, कैच चेक किया जाएगा वहां पर, बाउंड्री भी चेक होगी और कैच भी चेक होगा, क्योंकि चलिए रुक जाइए, क्योंकि कैच के साथ बाउंड्री भी चेक की जाएगी। यहां पर या तो 6 रन मिलेंगे या फिर विकेट। एक गेंद और एक गेंद पर 6 रन तभी कम हो गए जब वहां पर वो विकेट मिलता है। यहां पर जसप्रीत बुमराह नए बल्लेबाज आएंगे, आखिरी बल्लेबाज। मुंबई ने आज काफी स्ट्रगल किया, नो डाउट। मुंबई की टीम जिस तरीके से खेली मुकाबला, आप कहेंगे कि काफी उतार चढ़ाव वाला मुकाबला रहा लगातार। हमारे साथ तकरीबन 7-8 हजार मित्र मौजूद है, और सभी दर्शकों से अनुरोध है साथियों लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम लाइव आए पहली गेंद के साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर रिव्यू में वैसे आउट ही रहेंगे बल्लेबाज, क्योंकि ये गेंद सीधा ही फील्डर के हाथ में गई है। आखिरी गेंद पर पॉइंट टेबल अपडेट होने वाला पूरी तरीके से। ओवर द विकेट आते हुए कुणाल पांड्या, सामने बल्लेबाज, अपील, लंबी अपील और नॉट आउट बने रहेंगे।